आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। वर्तमान में उत्तराखंड में परसों 23 तारीख को नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं और हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम के चुनाव भी 23 तारीख को हैं। उत्तराखंड में पूरी 23 तारीख को है और इसमें नगर निगम में मेयर के कांग्रेस के प्रत्याशी श्री ललित जोशी जी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी श्री गजराज विश्व जी हैं और सभी 60 वार्डों में सभी वार्ड मेंबर किसी को पार्टी द्वारा अपना प्रतिनिधि बनाया गया है और कोई निर्दलीय लड़ रहे हैं और अधिकृत प्रत्याशियों को निर्दलीय प्रत्याशियों को और मेयर पद के लिए प्रत्याशी दोनों उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले 15-20 दिनों में मैंने देखा जिसके भी ये पेपरों में समाचार पत्रों में और बैनर भी जो भी लग रहे थे सबका एक ही फोकस था, विकास। और जहाँ विकास की बात आती है वहाँ बिना विकास पुरुष रहे स्वर्गीय पंडित तिवारी जी के नाम लिए रहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आज हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत देखें जितने भी यहाँ पर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी यहाँ पर कल कारखाने खुले, जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसका मुख्य आधार पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ही रहे, इसलिए उनका नाम आना स्वाभाविक। अब मैं आपको कुछ पिछले इतिहास की तरफ ले जाता हूँ। जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, चरम सीमा था, उस समय HMT हमारी पूरी अपना प्रोडक्शन में थी। लेकिन जब उत्तराखंड में भयंकर रूप से आंदोलन चल रहा था, हमारे सभी कर्मचारियों लगभग 1000 कर्मचारियों ने HMT रानीबाग से लेकर पैदल मार्च हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट तक, जबकि उस समय पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी हमारे सभी कर्मचारी साथियों ने एक साथ कंधे से कंधा रानीबाग से हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट तक पैदल उत्तराखंड राज्य आंदोलन को समर्थन देने के लिए सबने भागीदारी की। विकास की धुरी में HMT का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा कारखाना एक मात्र कुमाऊं के द्वार पर HMT ही था। तो इस कारखाने को बचाने के लिए लगाया भी पंडित नारायण दत्त तिवारी जी द्वारा लगाया था, जब उद्योग मंत्री थे। और जब 1998-99 में ये कारखाने के पर संकट गहराया तो पंडित जी तिवारी जी ने 72 घंटे का आंदोलन फैक्ट्री गेट में किया। परिणाम स्वरूप लगभग 1.5 दशक तक यह कारखाना सुचारू रूप से चलता रहा। 2014 में अचानक फिर ऐसा घटनाक्रम हुआ, HMT पुनः बंदी के कगार में पहुंच गई। HMT के सभी कर्मचारियों ने अपने परिवारों के साथ HMT कारखाने से लेकर हल्द्वानी एसडीएम कोर्ट तक मार्च किया। हल्द्वानी में विशाल सभा भी अपने बच्चों के साथ की कि कारखाना बचे और साथ ही आने वाली जो जनरेशन है उसको भी रोजगार मिले। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास करने पर भी ये कारखाना बच नहीं पाया। 2016 में लगभग 70% कर्मचारियों ने PRS के तहत अपना वहाँ रिटायरमेंट ले लिया। तत्पश्चात 22 मार्च 2019 को भारत सरकार ने पुनः कारखाने को बंद की ओर अग्रसित करते हुए कारखाने बंद की घोषणा करते हुए एक तरफा कारखाना बंद। तत्पश्चात कर्मचारी जो वर्तमान में अभी जिनका लगभग 150 कर्मचारी, उनका बाद नैनीताल हाईकोर्ट में चल रहा है और अभी लगभग 20 से 25 परिवार कॉलोनी में रहते हैं, लगभग 150 कर्मचारी, जिसमें से 8-10 कर्मचारी स्वर्गवासी हो चुके हैं। जब तिवारी जी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, कारखाने में आए, उसके बाद वो ज़्यादा दिन बचे नहीं थे, लेकिन उनका ये हमेशा कहते थे कि जब तक मैं हूँ HMT को कुछ नहीं होगा। एक के बाद की बात बताते हैं, मैं भी लखनऊ में तिवारी जी के साथ बैठा हुआ था, तब वो कहा करते थे कि HMT मेरा कलेजा का टुकड़ा है। वास्तव में अगर देखा जाए, जब इतना बड़ा प्रतिष्ठान HMT रानीबाग में लगा और उन कर्मचारियों को जो भी पैसा मिला वो हल्द्वानी के मार्केट में आया। मैंने पिछले एपिसोड में बताया,
इससे पहले जब यहाँ कल कारखाने नहीं थे, हल्द्वानी की स्थिति क्या थी? क्योंकि जो भी कल कारखाने लगते हैं उनका जो भी पैसा आता है मार्केट में आता है, किसी न किसी रूप में सभी को बराबर हिस्सेदारी उसमें मिलती है। कैसे भी बना है, विकास पुरुष तिवारी जी ने कारखाने को जब लगाया, हमारा प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ। उस समय अभिव्याज्य उत्तराखंड में था, लेकिन जब फिर तिवारी जी अंतिम पड़ाव में थे, तब कारखाना उनके जाते जाते जब वो बंदी का लेटर उन्होंने देखा भारत सरकार का, काफ़ी कारखाने गेट में रोए तिवारी जी के वो आंसू आज भी देखकर सभी को दुखी करते हैं। उत्तराखंड के आंदोलन की मैं बात कर रहा था। उत्तराखंड का आंदोलन बीबीसी में भी आता था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, अर्थात जनता ने खुद आंदोलन किया और उस आंदोलन में लगातार आगे बढ़ते बढ़ते उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड बनाने की घोषणा की। तत्पश्चात जब उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के शैशव काल को विकसित करने का श्रेय विकास पुरुष पंडित स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी को जाता है। आज हम देख रहे हैं विकास की बात आती है, आज जो ढांचा तैयार किया गया है तिवारी जी के दूर सोच और कुशल नेतृत्व के कारण आज हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम अलग थलग पड़े हैं। इस उत्तराखंड की नींव को तिवारी जी द्वारा बड़ी मजबूती से रखा गया है। इस समय इलेक्शन नगर निगम के हो रहे हैं। अब मैं आपको नगर निगम की ओर ले जाता हूँ। विकास के कार्य तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि 2 महीने बने नहीं हो रहे हैं। बनी हुई रोड में कभी सिविल लाइन पड़ जा रही है, कहीं पानी की लाइन पड़ जा रही, बड़ी मुश्किल से सड़कें बनी ही। सड़कें बनने के बाद ये पोषण है कि सड़कों में जगह जगह गड्ढे। नगर निगम के अंदर कोई ये नहीं कर सकता आज के दिन में जहाँ जाओ जो बनी सड़क हैं 2 महीने बने हुए नहीं हो रहे हैं। कभी सिविल लाइन, कभी गैस लाइन, कभी पाइप या पानी के लाइन। एक कुशल नेतृत्व और कुशल योजना के तहत ये कार्य चलना चाहिए, जिससे कि नुकसान न हो। रोड बन रही, आज के दिन में परिवार इतने परेशान हैं। हम हल्द्वानी के नगर निगम के अंदर देखें, हर जगह रोड खुदी हुई, आना जाना बड़ा मुश्किल और हर जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पर भी मेरा विशेष जो नए प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनसे अनुरोध है, योजना के तहत आप जो भी कार्य करें, योजना के तहत आपको पाइपलाइन डालना है, सीवर लाइन डालना है, आपको गैस लाइन डालना है, जो भी काम करना है पहले वो पाइपलाइन पड़े, क्योंकि शासन और प्रशासन मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, जिससे जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। दुख होता है क्योंकि ये जो पैसा जितना भी जो सड़क में लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इसके लिए कहीं से इधर उधर से नहीं, यही जनता के टैक्स से ही बनता है और उसके तहत भी हमें कोई उसमें सुविधा नहीं मिल रही है। 2 महीने रोड बने नहीं हो रहे हैं, 10 महीने तक वो जो टूटी फूटी रोड, आज भी इसके उदाहरण आप नगर निगम में सभी जनप्रतिनिधि देख रहे होंगे। ये बड़ा दुख होता है। इसलिए जो भी चुन के आए सभी से विशेष अनुरोध है कि एक व्यवस्था के तहत कार्य होना चाहिए, जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि कार्य जो है योजना का कार्य शासन और प्रशासन के हाथ में होता है। इसके साथ पुनः इस नगर निगम स्थानीय निकाय में खड़े हो रहे सभी दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए अब 23 तारीख को इलेक्शन होगा, उसके बाद जनता जिसको चुनेगी, उसके बाद विशेष निवेदन है जनता का ध्यान रखते हुए, जैसे मैंने विशेष आपको बताया सड़क विशेषतर सड़क बन रही हैं, बनते बनते टूट जा रही हैं। ये ऐसा न हो, जनता को परेशानी नहीं हो और मिसयूज भी नहीं हो, और इस सिस्टम के तहत कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, सबका साथ सबका विकास एक साथ होगा। इसी के साथ आप बने रहें। अगले आपको मैं आगे की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।